हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी होंगे और आप सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज हमारी जो शुरुआत होती है तो 4:30 से शुरुआत होती है और उसके बाद मैंने अपना जो भी काम है किया और यहाँ पे 6 बज रहे होते हैं और मैं चाय के साथ अपना क्लास करती हूँ और 2 क्लास करने के बाद 8 बज रहे होते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग करने लगती हूँ, क्योंकि आंसर राइटिंग मैंने 2-3 दिनों से नहीं की थी। तो वैसे तो मेरा टाइम जो है सुबह का मॉर्निंग का रिवीजन के लिए मैंने रखा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है इधर-उधर जब हो जाता है तो पहले जो हमारा छूट जाता है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको कंप्लीट ना करें तो फिर होता ये है कि वो छूटता रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो आंसर हमसे छूट गए हैं, जो मैंने क्लासेस नहीं की है, वो क्लास करके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके उसके बाद हम अपना दूसरी चीज़ों का रिवीजन करेंगे। और पढ़ना तो हमको है ही है सारी चीज़ें, लेकिन एक रूटीन के हिसाब से जब पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन साथियों, ये जीवन है, कभी ऊपर-नीचे होता रहता है, तो टेंशन इतना नहीं लेना चाहिए। और जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारी चीज़ें क्या होती हैं और सारी खराब जाती हैं। और साथियों, आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके हर दिन पढ़ते रहिए और ख़ासकर हम जैसे कि गृहिणी हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करें? हम कैसे टाइम निकालें? कोई हमारी सहायता कर दे और कोई हमसे कह दे कि जाओ तुम पढ़ो जाके, तो ये कोई कहने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको सपोर्ट मिल जाए घर से कि आप पढ़ो, लेकिन वो भी काम करने के बाद। तो ये चीज़ें हमको जितनी जल्दी समझ में आ जाएँ उतना बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। काम का क्या है साथियों, काम भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। बस थोड़ा स्ट्रगल ही सही। और ये ऐसा नहीं है कि हमारे हम ही सब अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सी गृहिणी होती हैं, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके, संघर्ष करके जो उन्होंने चाहा वो पा लिया है। बस उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। भले ही वो खरगोश की चाल ना चल के कछुए की चाल चलें, लेकिन निरंतर चाल चलते रहना चाहिए और निरंतर थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। ऐसे होता क्या है कि हम थोड़े-थोड़े भले ही छोटे-छोटे गोल कंप्लीट कर लें, उससे हमारी कहीं न कहीं पढ़ाई अच्छी हो जाती है। और अगर हम रुक जाएँ तो वो फिर रुकावट बन जाती है और उसके बाद फिर तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमको अपने साथ, अपने माइंड को, अपने मन को पॉज़िटिव रखना है। किसी के मन में, किसी के बातों में नहीं आना है कि ऐसा नहीं वैसा, और बहुत चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि पढ़ने बैठते हैं तो नेगेटिव चीज़ें माइंड में आती हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है और ये ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है। जब कुछ हम अच्छा करने चलते हैं तो अक्सर दिमाग में बातें ऐसी-वैसी आती रहती हैं। तो बस सोचना है एक बात कि नहीं, हमको इस टाइम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है और कोई चीज़ माइंड में नहीं आ सकती है। और जब हम ऐसा सोचेंगे तो आराम से अच्छे से पॉजिटिव होके पढ़ लेंगे। और दूसरी बात साथियों, अगर हम ये सोचेंगे कि हम कब तक दूसरे के सहारे रहेंगे, भले ही हमारे घर में सारी सुविधाएँ हों, हमको लेकिन हम तो दूसरे के सहारे ही हैं। और दूसरे के सहारे होना एक सबसे बड़ा बोझ सा लगता है, क्योंकि जब हम इतना पढ़े लिखे होते हुए सब कुछ और जब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं तो कहीं न कहीं अंदर मन में गिल्ट सा रहता है कि यार हम कब तक अपना जीवन दूसरे के भरोसे चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जब हम किसी की हेल्प नहीं कर पाते हैं तो और मन में गिल्ट होता है
कि अगर काश हमारे पास कुछ होता तो हम दूसरे की हेल्प कर पाते। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो जब हमारे पास होगा तभी हम अपना खर्चा और दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। और जब तक हम दूसरे के सहारे हैं तब तक हम कैसे दूसरे के बारे में हम सोच सकते हैं। तो साथियों इस चीज़ें मतलब सोच के अपने माइंड को पॉजिटिव आप रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको ऐसा नहीं सोचना है कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर हमसे कोई कहता भी है कि तुम नहीं कर सकती हो, तो आप जो कहता है वो उसकी सोच है, उसका सोचने का नज़रिया है, आपके सोचने का नज़रिया नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने जब इतनी जंग जीत ली है, तो क्या और नहीं? माना कि लास्ट सीढ़ी जो होती है सबसे ज़्यादा संघर्ष उसी में करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, जब इतने दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं तो हम आगे भी कर लेंगे। और हम सबको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम कर लेंगे। जब हम ऐसा सोचते हैं तो आधी जीत हमारी हो जाती है। और यहाँ पे साथियों टाइम हो रहा था 9:30, जो कि मैं किचन में आके खाना बना रही थी। और यहाँ पे यही अक्सर हमारे साथ मतलब यही होता है, जब हम खाना भी बनाते हैं तब पर भी हम यही सोचते हैं, काश मेरा मतलब जल्दी जो भी काम है हो जाए और हम अपना आगे का जो प्लान है आगे वो हम अपना स्टडी कंप्लीट करें। क्योंकि मेरा हर दिन का टाइम टेबल रहता है। और आप सभी से हम यही कहेंगे, हर दिन का टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसको बोझ मत समझिए कि हमको इतना करना है तो मतलब करना है। सोच के चलिए कि हाँ हमको इतना करना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उससे ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेने को। और अगर नहीं हुआ है तो सोचिए कोई बात नहीं, जितना हमने सोचा है उतना उससे थोड़ा कम हुआ लेकिन हुआ तो। आज नहीं हुआ तो क्या है, कल इससे हम ज़्यादा कर लेंगे। तो जब हम ऐसा सोचेंगे साथियों तो एक ना एक दिन हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। और पॉजिटिव सोच के साथ जब हम चलेंगे तो ईश्वर सब अच्छा करेंगे। और कहते भी हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। तो हमको जो अपनी सोच है पॉजिटिव रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो साथियों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।